चंद्रघंटा माता की महिमा। चंद्रघंटा माता को माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो शक्ति और साहस के प्रतीक है। उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित होता है, इस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका यह स्वरूप युद्ध का आह्वान करने वाला और संकटों को हरने वाला है। उनकी 10 भुजाओं में शस्त्र होते हैं और वे सिंह पे सवार होती हैं, जो उनकी अजय शक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा माता की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनकी पूजा के साधक को दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होती है और वह शत्रु से निर्भय रहता है। भक्तों को माँ चंद्रघंटा की कृपा से सभी भय, शोक और दुखों से मुक्ति मिलती है। इनकी उपासना करने से मन, मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को शांति, साहस और विनम्रता की देवी भी माना जाता है और इनकी पूजा से साधक में इन गुणों का विकास होता है। अब जान लेते हैं चंद्रघंटा माता की पूजा विधि। चंद्रघंटा माता की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक को शुद्ध मन और शारीरिक स्वस्थता के साथ माता की उपासना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर उसे शुद्ध करें। पूजा स्थल पर माँ चंद्रघंटा के प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र साफ सुथरा हो। पूजा की शुरुआत से पहले संकल्प लें। भगवान और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प करें। एक मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। इस कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें। चंद्रघंटा माता का ध्यान करें और उनका मंत्र जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र जाप के साथ माता को मानसिक रूप से प्रणाम करें और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। वस्त्र यदि संभव हो तो माता को लाल या पीला वस्त्र चढ़ाएं। माता को फूल, अक्षत, धूप, दीप, प्रसाद अर्पित करें और फिर उनकी आरती करें। आरती के समय माता को घंटी बजाकर आराधना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आरती और पूजा के बाद प्रसाद को सब में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने पर माता चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को साहस, शांति, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब सुन लेते हैं माँ चंद्रघंटा की कथाएं। तो माता चंद्रघंटा की कथा देवी दुर्गा के तीसरे रूप से जुड़ी हुई है। यह कथा देवी की साहस, शक्ति और दानवों का विनाश करने की क्षमता का वर्णन करती है। चंद्रघंटा माता की कथा। जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया तो सभी देवता उसके आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने मिलकर एक देवी की रचना की जो शक्ति और साहस की मूर्ति थी। इस देवी का नाम दुर्गा रखा गया। माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करने का संकल्प लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। जब महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध आरंभ हुआ तब देवी का तीसरा रूप प्रकट हुआ, जिसे चंद्रघंटा कहा जाता है। इस रूप में उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित था और वे युद्ध के लिए तैयार थे। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और वे सिंह पे सवार थी। उनके घंटे की ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। महिषासुर और उनके असुर सेना ने देवी चंद्रघंटा पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपने प्रचंड रूप से असुरों का संहार किया और अंततः महिषासुर का वध कर दिया। माँ चंद्रघंटा की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना होता है, तब देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। उनके इस रूप की पूजा करने से भक्तों के सभी भय और संकट दूर होते हैं और उन्हें जीवन में साहस, शक्ति और शांति प्राप्त होती है।